गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 10 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 सॉल्व किया था। प्रश्नावली 2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रमेय हैं, जो बेसिक प्रमेय हैं वो हमें देखते हैं। प्रमेय में बोला गया है कि ठीक है, ये त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो यह जो बिंदु को प्रतिच्छेद करता है आपका, इसका त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। ये प्रतिच्छेद करता है, मान के चलिए डी ई पर। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यह प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज की भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है, इसका तात्पर्य है कि ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, तो यह त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यह हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय से। तो हम इसके लिए यहां पर से बिंदु ए से ए बी पर एक लंब डालते हैं। उसी प्रकार बिंदु डी से हम ए सी पर एक लंब डालते हैं। इसका नाम देते हैं हम एम, इसका नाम देते हैं एन। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहां से इसको इस प्रकार मिलाते हैं और यहां से इसको इस प्रकार हम मिला देते हैं। तो हमको सबसे पहले हम जो बेसिक चीज हमको जो समझना है, जो ध्यान में रखना है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हम लेंगे, ये इस प्रकार का त्रिभुज लेंगे। ये है ए एम डी बी और ये लंब डाला गया है एन। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए डी एम सॉरी ए डी ई लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 आधार के लिए एडी होगा ये आधार, और ऊंचाई यह जो लंब है यह इसकी ऊंचाई कहलाएगा एन ई। ओके, उसी प्रकार हम सेकंड त्रिभुज लेते हैं ट्रायंगल ऑफ डी ई बी में। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 आधार डी बी, ऊंचाई होगा आपका एन ई। 1/2 आधार डी बी या बी डी और ऊंचाई होगा एन ई। यह जो लंब है ई एन, यह ही इस डी बी के लिए ऊंचाई का कार्य करेगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का एरिया हमको मिल गया है। इस 1 और 2 को यदि हम भाग करते हैं, तो हमारा ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा एडी बटा बी डी। ओके, इसी प्रकार ये हमको एक रिलेशन फाइंड हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी
ई का एरिया लेंगे। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी ई के लिए 1/2 आधार ए ई और ऊंचाई होगा एन ई, सॉरी ऊंचाई होगा आपका डी एम। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं ये वाला। ये है ए, ये है ई, ये है डी, ये है सी और ये हमने डाला है इस पर लंब एम। ठीक है, पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई, ये हुआ हमारा। दूसरा हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। डी ई सी इक्वल टू 1/2 आधार होगा ई सी और ऊंचाई होगा आपका, ऊंचाई आपका डीएम होगा। तो हम फिर से हमने यह दो ट्रायंगल के लिए फिर से एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को भाग देंगे तो ये कट जाएगा और हमारा ये दोनों कट जाएगा, तो हमको मिलेगा ए ई अपॉन ई सी, समीकरण नंबर 2 से। अब देखिएगा ये जो ट्रायंगल है डी ई और बी सी इस प्रकार है। ठीक है, डी ई और बी सी। इस ट्रायंगल में यह जो है एक त्रिभुज जो बना है ये, और ये वाली त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों पैरेलल रेखा, दो पैरेलल रेखा के अंतर्गत बने हैं। ठीक है, हम लिखेंगे ट्रायंगल ई डी बी या डी बी ई और ट्रायंगल डी सी ई, दो समांतर रेखा डीई और बीसी के मध्य है, डीई और बीसी के मध्य है। अतः हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी या डीईसी या डीसीई होगा। ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 का यदि हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल होंगे। AD अपॉन BD समानुपातिक, दोनों का अनुपात AE अपॉन EC के अनुपात के बराबर होंगे। यही हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। ओके, बुक में आपको डिटेल में दिया गया है, मैंने समझाने के लिए इसे शॉर्ट में इस प्रकार लिखा है कि आप कौन कौन से त्रिभुज पहले लेंगे और कैसे आप इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, यह आपका एग्जाम में आता है। ओके, पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल हैं,
पहले मैंने इस ट्रायंगल को लिया, उसके बाद मैंने सेकंड बार में इस ट्रायंगल को लिया, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके भाग देने के बाद मुझे यह मिला है। तो हमारा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ है। अगला प्रमेय हम सिद्ध करेंगे, प्रमेय नंबर 2। बोला गया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, यदि एक रेखा, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ त्रिभुज, ठीक है। यदि एक रेखा, मान के चलिए रेखा है PQ, ये त्रिभुज है AB और ये C। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात मतलब AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, तो हमको सिद्ध करना है कि PQ और BC दोनों समांतर है। ठीक है, तो हम करते हैं माना PQ क्या है, AB और BC को समान अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं मतलब यह होगा AP अनुपात PB बराबर AQ अनुपात QC, ये हम लिखेंगे। लेकिन मैं मानता हूं एक और हम मान के चलेंगे, लेकिन यह माना जाए कि PQ वह रेखा ना है, वह रेखा ना होकर PQ वह रेखा ना होकर PQ डैश समान अनुपात में अन्य दो रेखा को विभाजित करें। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं एक और रेखा मान लेता हूं कि यह PQ जो है ये BC के जो AB और EC को समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है, कोई दूसरा रेखा है, वह रेखा मैं ले लेता हूं PQ डैश। तब इस आधार पर मैं ये कहूंगा कि आपका AP अनुपात PB बराबर AQ डैश अनुपात Q डैश C। ठीक है, ये इसको नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PB दोनों बराबर है कि इक्वल वैल्यू में यहाँ पास AQ अपॉन QC रख सकता हूं। मैं दोनों का तुलना करेंगे तो मैं रखूंगा AQ अपॉन QC इक्वल टू AQ डैश अपॉन Q डैश C। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, AQ अपॉन QC प्लस 1 इक्वल टू AQ डैश अपॉन Q डैश C प्लस 1। सॉल्व कर दें इसको, AQ अपॉन QC अपॉन QC इक्वल टू AQ डैश अपॉन Q डैश C इक्वल टू Q डैश C। AQ और प्लस QC, AQ प्लस QC आपके इक्वल है AC के इक्वल है, AC अपॉन QC इक्वल टू AQ डैश ये और Q डैश C
किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन क्यू डैश सी। AC AC कट गया, क्या मिला हमें? 1 अपॉन क्यू सी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू डैश सी। इसको मैं लिख सकता हूं, यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं या इसको मैं यहां पक्षांतर करूंगा, इसको मैं यहां पक्षांतर करूं, तो मैं लिख सकता हूं क्यू सी इक्वल टू है क्यू डैश सी। अब ये क्यू सी और क्यू डैश सी मतलब क्यू सी और क्यू डैश सी दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर होगा, जाहिर सी बात है, ये दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। या तो क्यू क्यू डैश पर आ जाए या फिर क्यू डैश क्यू पर आ जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह तभी संभव है जब क्यू डैश और क्यू दोनों एक ही बिंदु हो। ओके, तो मैं कह सकता हूं इस आधार पर P Q पैरेलल B C होगा। ठीक है, यह हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ जो कि हमको बोला गया था।